जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसी विषय को बताते हुए मैं आज आपको श्रवण कराने जा रही हूँ एक पवित्र और दुर्लभ कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आता हूँ। अचानक ही एक संत जी आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा सा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा है बेटा? बेटा बोला, एक संत जी जो तालाब के किनारे रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली के लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि हमने भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठे के बैठे वहीं रह गए। रात हो गई, सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के शरीर ग्रह के दो भाग हो गए हैं, शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि हमें भोग लगाना क्यों चाहिए ठाकुर जी को। आओ भोग लगाओ प्यारी मोहन, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो प्यारे मोहन। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, भिलनी के बेरी सुदामा के तंद, रुचि रुचि भोग लगाओ प्यारे मोहन। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, वृंदावन की कुंज गलिन में आओ, रास रचाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, राधा और मीरा भी बोले मन मंदिर में आओ, मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। गिरी छुआरा किशमिश मेवा, माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग दर्श दिखाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, जो कोई तुम्हारा भोग लगावे, सुख संपत्ति घर आवे प्यारे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मोहन, ऐसा भोग लगाओ प्यारे मोहन, सभी अमृत हो जाए। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, जो कोई ऐसा भोग को खावे, सो प्यारा हो जाए प्यारे मोहन। भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ।